इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है छत्तीसगढ़ का आभूषण, क्योंकि यह आभूषण विशेषकर युवतियों और महिलाओं से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में यह आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है और इस पर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस पार्ट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि जो छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाएं हैं, कौन से आभूषण को कहाँ पर पहनती हैं, इनका बहुत बड़ा मतलब ये क्वेश्चन का ये चैप्टर बनता है। तो इन चीजों को, क्योंकि आभूषण के नाम इजी नहीं है लेकिन उनको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके ये सिलेबस में है। आइए देखते हैं कि इन आभूषणों का उपयोग कैसे कैसे महिलाएं करती हैं। देखिए, इन आभूषणों को जो युवतियां महिलाएं होती हैं वो नृत्य के समय करती हैं, अपने किसी लोक प्रथा लोक पर्व चल रही है उस समय करती है, देवी देवता की उपासना के समय करती है। जब भी उनके यहाँ कोई पर्व आता है तो पूरे गहने जेवर से वो परिपूर्ण रहती हैं। वो गहना जेवर चांदी का भी रहता है, पीतल से भी बना होता है, तांबे से भी बना होता है और कुछ कौड़ियों से जड़ा होता है, कुछ अन्य जो होते हैं छोटे छोटे नग वगैरह उनसे भी बना होता है। तो ये सारी जो आपको गहने मिल रहे हैं ये इनके लिए बहुत ही सुंदर चीज होती है। हमने इससे पहले देखा था गोदना। गोदना क्या है? एक वह भी आभूषण है। गोदना एक प्राकृतिक आभूषण बन जाता है जिसे नहीं मिटाया जा सकता, उनके मृत्यु तक वो रहता है। तो यह एक प्राकृतिक आभूषण होता है। लेकिन आज जो हम आभूषण हम देखने जा रहे हैं वह कृत्रिम आभूषण है, मतलब उसको विशेष अवसरों पर पहना जाता है। तो चलिए एक एक करके इनको याद करते हैं और आपको इसको अच्छे से स्थायी रूप से अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसे मैंने डाउनलोड किया है क्योंकि ये बहुत सुंदर चित्र है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट चित्र, क्योंकि इसमें बहुत से सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जो जहाँ जिस जगह का है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब आप देखिए कि कहाँ पर कौन से आभूषणों का इसमें पहनावा होता है। सबसे पहले सिर की बात होगी, आपको क्रम से पूछा जाएगा। मेंस के विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। मेंस का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित गहनों के नाम लिखिए और क्रम से लिखिए, या पांव से लेकर सर तक का लिखिए या सर से लेकर पांव तक का, दोनों क्रम में आपको जमाना। ऐसे भी कहीं भी आपको गहने का नाम सेट नहीं कर देना है। प्रश्न में बकायदे पूछा जाता है कि पैर से लेकर सर तक को जमाते हुए गहनों के नाम लिखिए। और आपके लिए यहाँ से उठा के बीच से पूछने वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। एडीओ का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अच्छे से ध्यान देंगे, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं प्री के लिए, सब में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए बेनी फूल, यहाँ पर जो महिला पहनी हुई है बेनी फूल या जंगली फूल, यहाँ पर एक जूड़ा बनाती है, जूड़ा के ऊपर एक फूल लगाती हैं जो बना बनाया फूल होता है, जैसे कि आप चोटी में नीचे फूलने लगे होते हैं उस टाइप से एक फूल होता है। इससे इनकी शोभा बढ़ जाती है। हम सबसे सिर के ऊपरी हिस्से में बात कर रहे हैं, इनके धड़ के ऊपर हिस्से में जिनकी चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। जो आप सर से निकलते हो तो सबसे पहले चेहरा सामने होता है। तो चेहरे को कैसे खूबसूरत बनाया जा रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बेनी फूल पहना गया है। बेनी फूल याद रखेंगे, फूल मतलब फूल। फूल को कहाँ पहने? बालों में पहने, क्योंकि हम छोटी मोटी ट्रिक लगा के भी याद कर लेंगे यहाँ पर। अगला आता है सिंगी। ये जो यहाँ पर सिंगी है ऐसे करके इनके में पहना जाता है। जनजातियों में कुछ भी नृत्य हो रहा है तो विशेष रूप से कोई सिंगी अपने सिर पे लगाएंगी और वो बना बनाया रहता है। तो यहाँ पे सिंगी पहन रही है, ये है सिंगी। उसके बाद आते हैं मांग मोती। यहाँ पर जो मांग है, मांग मोती में मांग लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मांग में पहना जाएगा। तो ये मांग मोती में यहाँ पर छोटा सा मोती वोती लगे रहते हैं मांग से लेकर यहाँ तक का। तो जो देखो आज हल्दी कार्यक्रम हो रहा है वहीं से सारे वहां से जुड़ गया ये सारी चीजें। वहां पर भी फूलों के बने हुए मांग मोती आते हैं। तो हल्दी कार्यक्रम में जस्ट ऐसे ही मांग मोती पहना जाता है। तो ये मांग मोती को याद रखोगे, मांग तो ऐसे याद हो गया तो मांग मोती अपने आप याद हो गया। उसके बाद देखो पटिया। पटिया क्या होता है? ये जो यहाँ पर पटिया पहनी है इससे क्या होता है कि पटिया पहनने से सारी इनके जो हेयर वगैरह है उड़ते रहते हैं, ऊपर के जो गहने हैं, और ये सिंगी पहनी है वो फिक्स हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, सेट हो जाता है। यहाँ देखो ये पटिया पहनी हुई है, साफ दिख रहा है सबको? हाँ, यहाँ पर ये पटिया पहनी हुई है ऐसे करके, और ये कई प्रकार से कलाकृति में जड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे 4 स्टेप में ये यहाँ से जड़ा हुआ है। कोई कोई एक ही सेट में बना हुआ रहता है और इसको पीछे से टाइट बांध दिया जाता है।
जो भी वो सिंगी को लगाई है, जो भी नृत्य करते समय उनका फिक्स हो जाता है, उनको परेशानी नहीं होती है और अच्छा भी लगता है ये। अब देखो यहाँ पर कौड़िया, क्योंकि कौड़ी का आभूषण बहुत प्रचलित होता है जनजातियों में, तो इस पटिया के साथ एक कौड़ी अलग से पहनती है जिसमें कौड़ी जड़े हुए होते हैं और छोटे छोटे कौड़ियों से जड़ा हुआ काफी खूबसूरत गहना होता है। तो यहाँ पर कौड़िया कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। एक कौड़ी का आभूषण हमको और मिलेगा जिसको कमर में पहनते हैं, दोनों में अंतर को याद रखना है। यहाँ पर टिकली, ये जो माथे की टिकली उसको सभी जानते हैं, इसको ज्यादा नहीं बताने लायक है। बिंदी, टिकली ये सब माथे की चीजें, लेकिन प्रश्न में पूछा जाता है कि टिकली कहाँ पर पहना जाता है, तो पर प्रश्न देने वाले की इच्छा पता तो हमें रखना है। अब ये यहाँ पे याद कर लो, पंख। पंख एक आभूषण है। पंख वैसे पंख नहीं जो तितली उड़ती है, वैसे पंख नहीं है। कैसे पंख है? एक पक्षी का खूबसूरत सा पंख को आर्ट करके बनाया जाता है, जिसको अपने सिर पर ऐसे करके लगाती हैं, बहुत ही खूबसूरती बढ़ाने का एक आभूषण हो जाता है। अगला है ककई कंघी, यहीं पर याद रखो, ककई कंघी, ककई कंघी। क्योंकि ककई को भी जनजातीय भाषा में बोलते हैं, कंघी को ककई बोलते हैं, तो ककई को अच्छे से याद रखना है। एक आएगा आगे तुमको कंकनी, तो उसको भी इससे मैच करके देखना है कि कंकनी कहाँ पहना जाता है और ककई कहाँ पहना जाता है। ककई बोलेंगे तो सिर पे। फिर अगला है मांग मोती, हमने देख लिया। पटिया, पटिया भी हमने देख लिया। फिर सिंगी, सिंगी भी हमने देख लिया। खोचनी, यहाँ पे एक याद रखना है, खोचनी। चलो यहीं पर देख लेते हैं, खोचनी। बालों में एक खोचने का एक आभूषण आता है जिसमें इस टाइप से लगे रहते हैं, क्योंकि यह कलात्मक होता है। ऐसा देखे होगे किसी ने आजकल आर्टिफिशियल आता है, उसको बालों में खोच देते हैं, उसको बोलते हैं खोचनी। उससे कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं, तो खोचनी तो अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद आते हैं कौड़िया, कौड़िया को हमने देख लिया है। फिर बेंदी, इसी को बेंदी बोला गया है, इसी को टिकुली बोला गया है। फिर आते हैं झाबली, झाबली देखना कैसे क्या हो। तुम्हें विद्या की दृष्टि से सारी चीजें याद करनी है ना। विद्यार्थी सीखने की इच्छा रखते हैं और उनको याद करने की उनके में बहुत बड़ी क्षमता होती है, तो एक विद्यार्थी की दृष्टि से समझो और इसको याद करो। ये क्या हो गया? पाटा हो गया, सिर का आभूषण। और झाबली मैंने कहा जैसे इनका बाल लंबा लंबा यहाँ तक आया, ये बाल छोटी है, इसी में फिक्स करने वाला ऐसे ऐसे करके कुछ लंबा सा चांदी का ऐसे ऐसे करके नीचे तक जड़ा रहता है। आजकल देख रहे हो आर्टिफिशियल आ रहा है, पूरे जो हेयर होते हैं उसको कवर करने के लिए चोटी से नीचे तक खूबसूरत खूबसूरत आभूषण आर्टिफिशियल बन रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जनजातीय समाज से निकल कर आए हैं, क्योंकि उनके में तो ये प्राचीन समय से चला आ रहा है और आज ये अपना रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में। तो ये जो झाबली है इसको बोलते हैं झाबली। क्रम से पूछा जाएगा, पैर से लेकर सिर तक का, तो यह सर से लेकर पैर तक का। तो सर में जो जो आभूषण थे उनको हमने देखा अभी। अब देखते हैं कानों के आभूषण। कानों में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं? ढार, जो कानों में है, जैसे यहाँ पर ढार लिखा है, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ तुमको शायद ना दिखे। कानों में ढार, ढार को कानों में पहना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? छोटी सी ट्रिक ले लो, याद रहेगा आजीवन। तो कानों में तेल को ढार, ढारते हो ना कान में तेल बीच बीच में, कानों के स्वस्थ रहने के लिए। या फिर मिट्टी का तेल ढार दे के कान में बोलते हैं ना, सुनाई दे देगा अच्छे से। तो मिट्टी का तेल चाहे कोई भी तेल, कानों में ढार, याद रखना। तरकी, यहाँ कानों में पहना जाता है तरकी। लुरकी, तरकी लुरकी कहाँ पर? कानों में। सुने हो? हाँ, तो अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे फिर तो। खिनवा, कानों में पहना जाने वाला आभूषण खिनवा। खिनवा को कैसे याद रखोगे? एक खेनवा आएगा, खेनवा पहनते हैं नाक में और खिनवा पहनते हैं कान में। तो जिसको अगर याद करना है अच्छे से तो उसको यहाँ समझ लो। खिनवा में लगा है खी। एक बच्ची बोली दूसरे बच्ची से कानों में जाकर, क्या मैं तो से खी हूं। ठीक है, याद हो जाएगा। एक बच्ची बोली दूसरे बच्ची से कानों में जाके कि मैं तोर से खी हूं, मैं तोला से बात नहीं करूं, मैं तोर से बात नहीं करूं।
तो खी से याद आ गया, कानों में उसने बोला खी, तो इस खी को याद रखना है खिनवा से। फिर आते हैं आयरिंग, कानों में ही आता है आयरिंग। देखो इसमें थोड़ा सा इंग्लिश जैसा फील हो रहा है, इयरिंग या आयरिंग बोलते हैं उसको, तो हम लोग आज भी बोलते हैं आयरिंग को। तो यहाँ पर आयरिंग को याद रखना कि कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। अब आते हैं बाली, बाली, बाली को बोलते हैं बारी छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो बारी को कानों में पहना जाता है। फिर देखते हैं करण फूल, करण फूल, कानों को हिंदी में क्या बोला गया, कर्ण बोलते हैं, कानों को कर्ण बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी में अगर उसको बोला जाएगा तो करण बोलते हैं। देखो छत्तीसगढ़ी भाषा में कर्ण को क्या बोलते हैं, तो करण बोलते हैं। लैंग्वेज पे पकड़ बनाओ कि किसको क्या बोलते हैं, तो कर्ण को बोले करण, और करण से हो गया करण फूल, कानों में पहना जाता है। खूंटी, अगला है आभूषण खूंटी। खूंटी मतलब वो खूंटा नहीं जहां पर खूंटा लगाते हैं बीचों बीच मैदानों में, या फिर घेरते समय खूंटा लगाते हो, उस खूंटा से भी थोड़ा सा याद कर सकते हो खूंटी को। खूंटी मतलब छोटी सी खूंटी, दीवारों में भी खूंटी टांगते हैं ना, उसको याद करो। तो तुम्हारे कानों में भी तो खूंटी लगाते हो, किसी जो नीम का जो तुम लोग लगाते हो छोटा छोटा तोड़ के कानों में, उसको खूंटी समझ लो। तो खूंटी को याद रखना है कि कानों में लगाते हैं। फिर आता है तितरी, तितरी हो गया क्या, तितरी नहीं हुआ है। देखो आजकल तुम लोग बहुत सारे सुंदर सुंदर कान का बालियां लेते हो ना, लटकन वगैरह, उसमें तितरी बने होता है। मान लो एक ऐसी करके तितरी वाला कोई आभूषण, नीचे कुछ लटके हुए हैं और यहाँ पर फंसाने वाला है, आता है ना ऐसा बहुत सारा, छोटे छोटे एकदम हल्के हल्के, तो उसमें तितरी बना है, कानों में जो पहन रहे हो तितरी वाला हमको लेना है। तो यहाँ पर तितरी वाला याद रखना कि तितरी किसमें पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, याद करते चलना। फिर उसके बाद आते हैं खोटीला, खोटीला। फिर झुमका, झुमका तो तुम्हें पता चल जाएगा, झुमका तो सब जानते हो। खोटीला को थोड़ा सा याद कर लो, खोटीला याद कर लो, कानों में खोट साफ करवाते हो, आता है कोई कोई तो घूमते हैं ना कान साफ करने वाले, क्या काम करते हैं, कानों के अंदर से जो जमे होते हैं पुराने सामान, जो भी वस्तुएं पदार्थ जमे होते हैं उसको साफ करते हैं, उसको बोलते हैं खोट। तो इसको खोटीला से कनेक्ट कर लोगे। देखो याद कराने के लिए काफी तुम्हारे बीच की चीजों से मैं पकड़ के ला रही हूँ सारी चीजें ना, ताकि तुमको याद हो जाए। तो खोटीला याद हो गया, खोटीला को याद कर लेना है। अब देखो आते हैं नाक पर, ये नाक पर आते हैं। क्योंकि ये लिखा हुआ है वो तुमको कम समझ में आएगा दूर से, तो मैं यहाँ पर लिखकर बड़े अक्षरों में दिखा रही हूँ। फुल्ली, नाकों में पहना जाता है फुल्ली, सबको पता है, ये कॉमन चीज है, कोई नई चीज नहीं है। नथ, नथ भी नाकों का होता है, नथिया बोलते हैं ना जिसको, नथ, नाक तो नथ में, नथ और नथनी दोनों नाक के आभूषण हैं। उसके बाद आते हैं लवंग फूल, लवंग, लवंग ही ले लो, लवंग से याद आ जाएगा। जो नाकों में यहाँ पे छोटा सा नग लगा हुआ पहनते हैं उसको बोलना है लवंग, क्योंकि लवंग के जैसा दिखता है। लौंग क्या होता है, लौंग ऐसा कुछ रहता है और इसके ऊपर ऐसे करके बना रहता है, थोड़ी सी यहाँ पर लगी रहती है, ऐसा होता है लौंग। तो लौंग को याद रखना है, कहाँ पहना जाता है, नाकों में पहना जाता है। उसके बाद आते हैं बुलाक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुलाक, क्योंकि परीक्षा में यह आ चुका है और काफी महत्वपूर्ण है। तो बुलाक को नाकों में पहना जाता है। जो भी है सभी को इसको अच्छे से याद कर लोगे, परहेज नहीं करोगे कि हम स्त्रियों के आभूषण देख रहे हैं, बिल्कुल याद करोगे, तुम्हारी ये माता है, सब्जेक्ट है तुम्हारी ना, अच्छे से याद करोगे। तो बुलाक, बुलाक को कैसे याद करोगे, नाक, नाक ब्लॉक हो जाता है ना, जब सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है तो सबसे पहले तुम्हारा असर कहाँ होता है, नाकों पे होता है, और नाक तुम्हारा जाम हो जाता है और तुम्हें अकबकी लगती है, सांसों में प्रॉब्लम होती है, तो नाक बोलते हो डॉक्टर से कि सर ब्लॉक हो गया है, जाते हो ना, सर हमारा नाक ब्लॉक हो गया, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो नाक ब्लॉक हो गया है, तो नाक से याद रख लेना। फिर आते हैं खिनवा,
खिनवा, खिनवा को यहाँ पर नाकों में याद रखना है। हम देखे थे खिनवा, वहां पे देखे थे खिनवा, और खिनवा में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारा दिमाग यहीं तो घुमा देंगे अगर आ गया क्वेश्चन तो। खिनवा को कानों में बोला गया खी, याद आ गया, कानों में बोला गया खी, तो इसको कान से याद रखोगे, नोट करके रखना है ये दोनों अंतर को। और खिनवा बोला जाएगा नाकों में। कनेक्ट हो गया दोनों का अंतर। अब आते हैं बेसर, बेसर और नक बेसर, दोनों ही नाकों में पहना जाता है, बेसर या नक बेसर। बेसर में क्या जुड़ा है, बांस, किसी भी चीज का बांस आता है तो उसमें कैसे पता चलता है, सेंसिटिव नाकों से पता चलता है, तो बेसर को बांस से कनेक्ट कर लो, याद हो जाएगा, हो ही गया होगा आपको। अब गोला फूल, गोला फूल, इसको कानों में नहीं करना है, ना ही उस फूल को सिर पे लगाना है। गोला फूल मतलब जो नाकों में पहना जा रहा है, ऐसे करके गोल फूल टाइप का, बहुत सारी कलाकृति में आता है, बड़े बड़े आते हैं, फूल बने होते हैं और गोल रहता है। तो गोला फूल कहाँ पहना गया, नाकों में पहना गया, इसको याद रखोगे। देखो मैंने गले में पहने जाने वाले आभूषण को यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है, इसको एक एक करके याद कर लेना है कि गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है। कुछ तो कॉमन सेंस के आधार पर तुम्हें पकड़ में आ जाएगा, याद कर लोगे। कुछ नए तरीके के आभूषण शब्दों में दिख रहे हैं जिन्हें तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। देखो क्या है यहाँ पर, सकरी, सकरी नहीं बोलना है, संकरी बोलना है। बिंदी को याद रखना है, इससे दो चीज जगह का तुम्हें अंतर मिल जाएगा। संकरी बोलेंगे तो गले में, और सकरी आएगा एक तो तुम्हारा यहाँ पर आगे तुमको मिलेगा सकरी, सकरी को पहना जाएगा कमर में, तो यहाँ पर अंतर याद रखना। संकरी बोले तो गले में, सिकरी पहनते हैं ना गले में, सिकरी, वही सिकरी से पकड़ लेना संकरी को। सूता, गले में सूता धागा पहनते हो काले रंग का, उसको सूता है, उसको याद कर लेना। सुर्रा, सुर्रा को कैसे याद करोगे, तुम गाना गाते हो, कोई भी गाना गाता है तो कैसे बोलता है, सुर से, सुर कहाँ से निकला, गले से निकला, तो गले को सुर्रा से याद कर लेना है। सुतिया, सूता और सुतिया को एक साथ याद कर लो, वही सूत आ रहे हैं हमें, सूता और सुतिया गले में। पुतरी, गले में एक से एक आर्टिफिशियल आजकल मिल रहे हैं, कोई पुतरी वहां पर बना रहेगा, छोटा सा गुड्डा गुड़िया बने रहता है, डॉल बनी रहती है, एक से आ रहा है, तो ये पुतरी को कहाँ पहना गया, गले में पहना गया। दुलरी, दुलरी को याद कैसे करोगे, अरे मेरी दुलरी बाबू आजा गले मिल जा, है ना, है ऐसे करके बोलोगे ना, अरे मेरा दुलरी बाबू आ गया क्या करके, तो गले मिलना है, तो कहाँ पर, गले में याद रखना है दुलरी को। फिर तिलरी, तिलरी को कैसे याद करोगे, तिलरी को करना तिल से याद, यहाँ पे लगा है तिल ना, इस तिल को याद करना है, तो तुम्हारे गले में अक्सर तिल दिखता है किसी किसी के, उस तिल से उसको याद कर लेना कि शरीर में अगर गले में तिल है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, वो तिल को गले में देखा गया है, तो तिलरी को गला का आभूषण माना गया। कलदार, कलदार को कैसे याद करोगे, बहुत पानी प्यास लगता है तो पानी पीते हो, कल 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 पानी पीने की आवाज आती है, तो वैसे पानी पीने की आवाज को याद रख लोगे कि कल 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 की आवाज आती है गले में, खट खट पीते हो ना जो, उसको कल 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 याद कर लेना। तो कलदार किससे हो जाएगा, गले का आभूषण। हमेल, हमेल, जब भी कोई बच्चे या कोई घर में आता है परिजन मिलने, तो छोटा बच्चा क्या करता है, जल्दी से मिल जाता है गले में, तो यहाँ पर मेल होता है गले मिलकर उससे, ठीक ना, हम मिले यानी कि हमेल, गले से मिले। हंसली, हंसली को सब जानते हो। फिर है यहाँ पे ढोलकी, ढोलकी, छोटे छोटे ढोलकी ऐसे करके याद रखना, ये ऐसे कि ऐसे करके ढोलकी बना है, फिर यहाँ पर लग गया है धागा, ढोलकी, ढोलकी कहाँ पर पहने, गले में, और उससे भी याद कर लो ढोलक, ढोलक में एक लंबी रस्सी लगी रहती है जिसको गले में लटका के लोग बजाते चलते हैं, तो उसको ढोलकी से ढोलक को याद कर लो तो ढोलकी तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। ताबीज को सब जानते हो, ताबीज सिंपल चीज होती है गले का। मोहर, मोहर भी गले में पहना जाता है, इसको भी सब समझ सकते हो। कंठा, कंठा से समझ में आ रहा है कि कंठ की बातें हो रही है, तो कंठा। फिर सरिया, सरिया को पकड़ लो कि सरिया कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। बंधा, गले में बंधा पहनते हैं, गले को, ये देखो यहाँ पर सूता, सूता और सुतिया, यहाँ से पकड़ लो, और ये क्या तुम्हारा है,
पुतरी, ये देखो गोल गोल है, ऐसे करके याद कर लोगे पुतरी। अब आगे देखते हैं, बाहु के आभूषण या बाह के आभूषण, बाहुबल बोला जाता है, उससे आप कनेक्ट करके रखेंगे कि ये सारी चीजें बाहु पे हैं या बाह के हैं या बगल के हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम बहुटा, बहुटा को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहु से पकड़ लेना है बहुटा को। फिर अगला है बाजूबंद, बाजू हमने बोला कि हम बाजू की देख रहे हैं आभूषण, तो बाजू से हो जाएगा बाजूबंद, जो यहाँ पर बगल में कलाई यहाँ पर ऊपर पहना जाता है, उसको बोला जाता है बाजूबंद। पहुंची, पहुंची को याद रखना कि पहुंची बहुत इंपॉर्टेंट है। पहुंची आभूषण कहाँ पहना जाता है, बाहु में पहना जाता है या बाह में पहना जाता है या बगल में पहना जाता है या बाजू में पहना जाता है। पहुंची, देखो एक कहावत है, हाथ दो तो पूरा कलाई पकड़ लेते हैं, सुने हो ना, कि थोड़ा सा भी हाथ पकड़ाओ तो पूरा कलाई पकड़ लेते हैं। तो पहुंच गए कहाँ, थोड़ा सा हाथ दिए पहुंच गए पूरी कलाई लेने, है ना। तो पहुंची को याद रख लेना, यहाँ पे पहुंची इंपॉर्टेंट है, पहुंची को इधर उधर मिस नहीं करना कि किसी और जगह पे तुम उनका नाम दे दो, पहुंची को देना है बाहु में। नागमोरी, नागमोरी भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर बाजू में नागों का चित्र बना हुआ या घुमा हुआ जो उनका आभूषण होता है स्पेशल रहता है, वो बना ही रहता है नाग के स्टाइल में। तो यहाँ पर नागमोरी कहाँ हो गया, बाहु में हो गया, क्योंकि ऐसे 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 करके यहाँ नाग बने रहता है, फिर ऐसे करके यहाँ पर आजकल तो लोग स्टाइल से पहन रहे हैं सारी चीजें। हरैया, हरैया कहाँ पहना गया, बाहु में पहना गया। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी में दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ, मतलब बाजुओं में दम है तो हरा नहीं सकता कोई, तो कोई हरैया है यहाँ जो बाजू मेरी हरा सके, ऐसे करके हरैया को याद कर लेना है। अगला है केयूर, अपने बाजू बल पे केयूर करो, मतलब केयर करो, अपने बाजुओं का केयर करो, ये तुम्हारे काम आएगा, ऐसे करके इसको याद रखना केयूर। ठीक है, केयूर को पहना गया बाह में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बाहु के सारे आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तुमको देखने को मिल जाएंगे आगे भी, और आ भी चुके हैं ये। खग्गा, खग्गा को याद कर लेना कि ये बाहु का आभूषण है, खग्गा, खग्गा को एकदम स्पेशल याद रखना है। ये देखो, ये तुम्हारा को यहाँ पर बाजूबंद, नागमोरी, इसी तरीके से यहाँ पर बाह में पहना जाएगा, बाह के कोहनी के ऊपर तरफ पहना जाएगा। और काफी देखते हैं हम लोग, लेकिन बोलते क्या है ये कंफर्म नहीं रहता है, तो ऐसे देखना और तुम्हें देखने पर भी समझ में आएगा कि हाँ ये या बाजू में पहना गया है, ये आभूषण का नाम ये है। तो याद करते चलना, और आज की क्लास में इसको अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट का बहुत अहम हिस्सा है ये। कलाई के आभूषण इसमें है चूड़ी, सब जानते हो चूड़ी को छत्तीसगढ़ी में, देखो यहाँ पर पढ़ते क्या है छत्तीसगढ़ी, चूड़ी, ड़ वाली चीजें नहीं पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी में, यहाँ पर बोलते हैं चूड़ी। जहां पे ड़ का फील आएगा वहां पे यूज किया जाता है र, तो चूड़ी बोला जाता है। तो चूड़ी हो गया, कड़ा, इसको कड़ा भी बोल सकते हो। अब बनुरिया, बनुरिया को बहुत स्पेशल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बनुरिया कहाँ पहना जाता है, तो बनुरिया पहना जाता है कलाई में। इसको कैसे याद रखोगे, पुरानी फिल्मों में देखते होगे, एक सीन छोटा सा डायलॉग में बोल के दिखाती हूँ, कलाई छोड़ दे बनवरिया नहीं तो ठीक नहीं होगा, हाँ वो कलैया छोड़ दे बनवरिया, तो कलाई से बनवरिया, बनवरिया कलाई याद हो जाएगा। अब देखते हैं ऐठी, अब इसको उसी से पहले याद कर लो, कलाई को मत ऐठ बनवरिया नहीं तो ठीक नहीं होगा तो कलाई मत ऐठ बनवरिया, ये नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो ऐठी कलाई, कलाई को ऐठते हैं वैसा भी याद कर लेना। कंकनी, कंकनी को ये कलाई में याद कर लेना, और ककनी ऊपर में ककनी कर लेना, उसको ककनी को बोला जाएगा सिर का आभूषण, वहां पे याद कर लेना। पटा, पटा और पटड़ा को एक साथ याद रख लो कि ये कलाई में पहना जाता है। ऐसे सिंपल पटा होता है जैसे कड़ा आजकल पहनते हैं ना, उसी स्टाइल का थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ऐसे करके थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, इसको बोलेंगे पटा पाटला, वही समझ लो, दोनों एक है। तो इसको कलाई में पहना जाता है। देखो उंगली में पहने जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषण है, क्योंकि मुंदरी को समझते हो, मुंदरी माने क्या होगा, अंगूठी, अंगूठी को मुंदरी बोलते हैं। तो रामायण में भी एक ऐसा श्लोक आया है कि जो सीता माता होती हैं वो मुंदरी के नग से राम जी का चेहरा देखती हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं देखी थी, मुंदरी के जो नग लगा है मुंदरी में, उसके उस पे जो परछाई पड़ रही थी, उस रोशनी में उनका चेहरा देख रही थी। तो ये मुंदरी को याद रख लोगे कि उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है और नग के समान होता है। छपाही, छपाही को तीनों को मैं बहुत अच्छे से याद करवा देती हूँ। छपाही, देवराही, भंवराही। उंगली से किसी को मारोगे तो क्या होगा,
छपाक में पड़ेगा, छप जाएगा 4-5 उंगली। तो छपाही उंगली का याद हो गया, देवराही और भंवराही। इतना तेज पड़ेगा ना कि देवगिरी निकल जाएगा और भंवर खाते रह जाओगे घूम घूम कर। तो छपाही, देवराही, भंवराही यहाँ पे याद कर लेना। अब हम पढ़ रहे हैं कमर का आभूषण। कमर में कुछ बाहर से देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने जाते हैं। आजकल तुम देख रहे हो कमर में बांधने का तो एक लहंगे के साथ ही बन के आ रहा है, छोटा सा कमर बट्टा जो बांधते हैं। तो उसमें कौड़ी का आभूषण याद रखोगे, उसमें कौड़ी लगा है, उसी को बांध दे रहे हैं लहंगे के साथ। दुपट्टा फिक्स हो जाता है, सुंदर दिखता है, उसमें कौड़ी लगी है। तो पुराने समय में कौड़ी का आभूषण लगा हुआ पहनते थे, इसको लगा याद कर लेना। करधन, करधन को सब जानते हैं, करधन बोलो या करधनी बोलो। फिर सकरी, सकरी को यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। वहां पर हमने पढ़े थे गले में संकरी, ऊपर पढ़े थे गले में संकरी। संकरी कहाँ पर? गले में। और सकरी को कैसे याद रखोगे? सकरी कमर, पतली कमर बोलते हैं गाना में, तेरी पतली कमर, ऐसे करके तेरी सकरी। तो इसका कोई वैसा याद नहीं करना है कि थ्योरिकल याद करना है। प्रश्न तो यही आएगा ना कि आभूषण के नाम लिखो, जो लिखने वाले पेपर आते हैं उसमें आभूषण के नाम लिखो, पैरों के आभूषण लिखो, कोई 5 कोई 10, इस तरह से पूछा जाएगा। फिर वो जो तुम्हारे वनडे एग्जाम आ रहे हैं एडीओ के जो अभी आने वाले हैं उसमें तो यही पूछा जाएगा ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। 4 ऊपर के कुछ नीचे के रहेंगे और एक तुम्हारे ये रहेगा जो यहाँ का सही आभूषण है उसमें टिक लगाओगे। देखो अब पैर में पहना जाने वाला आभूषण की बात हो रही है, तो देवराहा, देवराहा को याद कर लेना। हर देव पैरों में आभूषण पहनते हैं, कुछ पायजेब टाइप का पहनते हैं ना, तो देव ही तो शुरुआत की है, देवों से शुरुआत हुई है इस पैरों में आभूषण। तो रामचंद्र बाजत पैजनिया है ना, तो बचपन से ही पहनाया जाता है बच्चों में, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज बच्चा हो, दोनों पहनते हैं। देवों से शुरुआत हुई है। पायल, पायल को सब जानते हैं। लच्छा, लच्छा मतलब घना घना घुंघरू रहता है, उसमें लच्छे लच्छे लगे रहते हैं और छम 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 बजता है, तो लच्छा को याद रखना है, पैरों का आभूषण है। तोड़ा, तोड़ा को याद रखना, पैरों में पहना जाता है। एक फनी टाइप से याद रखना, पैर को तोड़ना। आवा तुहार पैर तोड़ब, ऐसा बोलती है मम्मी लोग, आवा तुहार गोड़ तोड़ब, पैर तोड़ब। तो पैरों में पहना जाने वाला आभूषण तोड़ा। साटी, साटी को याद रखना बहुत अच्छे से कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। साटी को कहाँ पे याद रखोगे? पैरों में। तो देखो तुमको ना कितनी भी तकलीफ आए, तुम्हें कितना भी तुम्हारे पैरों को बांध दिया जाए, तुम्हारे टाइम आते ही तुम सट सट दौड़ पड़ते हो, तो साटी को याद रखना, सट देने दौड़कर पढ़ाई में आ जाते हो। कटहर, खाने वाला कटहर नहीं है ये पैरों में पहनने वाला कटहर है, कटहर को स्पेशल याद रखना। फिर काचूड़ा, चूड़ा, बड़ा बड़ा चूड़ा पैरों में पहनते हैं, बड़े बड़े स्टाइल के चूड़े होते हैं, तो चूड़ा, काचूड़ा को याद रखोगे, ये पैरों में पहना जाता है। चुरवा, चूड़ा चुरवा दोनों पैरों में पहना जाता है, और पैरी से तो पैर याद हो जाएगा। ये लोगों को बढ़िया पकड़ के याद कर लेना, कटहर को और अच्छे से याद करे रहना कि कटहर कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। तो उंगलियों में सादा नहीं रहता है, पैरों की उंगलियों में भी बहुत सारे आभूषण होते हैं, सर से पांव तक पूरे परिपूर्ण होते हैं आभूषण से। पैरों की उंगली में पहनते हैं चुटकी, चुटकी, ये चुटकी नहीं हाथ वाली नहीं, पैरों से भी चुटकी बजानी है ना सबको, पैरों की 2 उंगलियों को बजाने का कोशिश करना, चुटकी। बिछिया तो सब जानते हो, कॉमन है। कोतरी, कोतरी को याद रखना कि ये पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। में भी कुछ स्पेशल आभूषण पहनाए जाते हैं, जन्म होता है तो उनको बेट भी दिया जाता है आभूषण। तो बच्चों में पहनाया जाता है बगनखा, बगनखा उनके हाथों में पहनने का एक सुंदर सा छोटा सा आभूषण होता है। ठुमड़ा, ठुमड़ा से याद रख लेना, ठुमुक ठुमुक कौन नाचते हैं? बच्चे नाचते हैं, तो ठुमड़ा से याद रख लेना। गठुला, गठुला को भी बच्चों में याद कर लेना इसको। मुंगुआ, मुंगुआ, मुंगुआ को बच्चों में याद रखना है। ताबीज, ताबीज बड़ों भी पहनते हैं और बच्चे भी पहनते हैं, बच्चों को तो नजर न लगे करके ताबीज पहना देते हैं। चंद्रमा, हाय चंद्रमा सुने हो? हाय चंद्रमा यहाँ पे पहनाया जाता है बच्चों में, गले में यहाँ पर चंद्रमा बना रहता है ऐसे करके, तो उसको ऐसा माना जाता है कि उससे बच्चों में नजर नहीं लगती है, बचते हैं, अच्छा रहता है, सेफ लगता है मम्मी पापा को भी। तो ये सब आभूषणों को अच्छे से याद कर लोगे, और हर एग्जाम का ये की पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, और जहां पर जिस आभूषण की बात की गई है उस आभूषण को वहां वहां याद करना है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के जनजातीय कल्चर का हिस्सा है, और हर पर्व में ऐसे आभूषण वो परिपूर्ण होकर निकलते हैं और काफी खूबसूरत दिखते हैं। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की खूबसूरती। सादा नहीं रहता है, भरा पूरा रहता है, खूबसूरत सा एक
जो उनके में चलता है, खूबसूरत सा प्रथा है, वो इनको संजो के रखता है, इनको एक अलग पहचान देती है इससे। ठीक है।